दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को 100 गुना तकलीफ देंगे जो क़यामत तक याद रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। फितनउल खवारिज, फितनउल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। बलूचिस्तान में 31,000, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन हुए। 2,084 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में आर्मी के 303 जवान, 322 आम शहरी शहीद हुए। सरदार और लीट ही बलूचिस्तान का मसला है। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। यही सरदार गरीब के बच्चे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हम उनसे नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हार्ड स्टेट वो है जहाँ तमाम मामलात आईन कानून के मुताबिक हों। आईन कानून सबके लिए बराबर है। रियासत से वफादार होना हम सब की जिम्मेदारी है। रियासत है तो सियासत है। पाकिस्तानी हमारी पहली और आखिरी पहचान है। सरदार लेवीज़ को ज़ाती फोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान के हालात बेहतर जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है। DGISPR ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिए। बताया, जिन अफराद को मिसिंग कहा जाता है वो कहीं किसी लड़ाई में मारे जाते हैं। मिसिंग अफराद ऐसे हैं जो BLA में शामिल हो चुके होते हैं। बलूचिस्तान के लोग खुद कहते हैं हमारा भाई या बेटा मिसिंग हो गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान की पुलिस इन बदमाशों को रगड़ने के लिए काफ़ी है। अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा। ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हकूक के नाम पर गेम चलाए गए, मकासद कुछ और थे। डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की रिश्ते ख़त्म करने की कोशिश की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कश्मीरियों की आवाज़ है कि वह पाकिस्तानी हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को ही मिलता है। 1 लाख से ज़्यादा फौजी कश्मीरी हैं। ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ हिज पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट हिज अंडरस्टैंडिंग इज। हमारी राय, मैंने आपको दोबारा बताया, हमारी राय ये कि देयर इज़ ए नीड फॉर बेटर गवर्नेंस, एंड ये राय जो सी है आज नहीं है। ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं, एंड फॉर दैट गवर्नेंस हैज़ टू इम्प्रूव। मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। तमाम सियासतदानों और जमातों की ख्वाहिश है कि मसाइल हल हों। मसाइल हल नहीं हो रहे, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। आबादी 4 गुना बढ़ गई और सूबे वही 4 है। इस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। पाकिस्तान गजा मंसूबे के तहत गजा में हथियारों के खात्मे पर अमलदरामद को खुश आइंद समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सालसी करने वाले ममालिक अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की काविशों की सताइश। अपने एक बयान में कहा कि सदर ट्रंप की सरबराही में गजा बोर्ड की एक इंतहाई अहम कामयाबी है। पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि गजा मंसूबे के तहत तमाम तयशुदा निकात पर अमलदरामद किया जाएगा। फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। कश्मीर के बारे दिए पर बयान पर कायम हूँ। मुहाजिरीन ने कुर्बानियाँ दी, उनके प्यारे शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब।
मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की पाकिस्तान से मोहब्बत है। 60 साल से बुरे मुल्क बैठे मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने का कह रहे हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात काबिल कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान का परचम मोहब्बत और वाबस्तगी की इलामत है। शोहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं। सियासत को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोटा में ATF स्कूल में पासिंग ऑन परेड से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। बलूचिस्तान में जल्द अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। राह हक की तरफ आने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फ़ख्र है। हमारे शहीद फौजी और पुलिस के जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीरियों का है। अपना फैसला खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबात में धांधली से मुतालिक शवाहिद पीपी को पेश कर दिए। पीपी जवाबी शवाहिद की रोशनी में मरकजी क़यादत से मुशावरत करेगी। दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात का चौथा राउंड किसी भी वक्त होने का इम्कान। हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का बिलावल भुट्टो जरदारी को अल्टी गिनती के धमकी पर जवाब। कहते हैं, पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और हम आइनी ओहदों पर फायज हैं। मीरपुर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी जायजा लेके अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया? आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतजामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का कल होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। ज़िला मुजफ्फराबाद की 5, जहलम वैली और नीलम की 2-2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 नशिस्तों में 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली की कश्मीर की 6 नशिस्तों में 33,577 रजिस्टर वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जेवलिन में अरशद नदीम गोल्ड मेडल का दिफा ना कर सके। 9वीं पोजीशन पर रहे। फाइनल में पहली थ्रो फाउल हुई, दूसरी थ्रो 77.41, तीसरी 75.39 मीटर रही। श्रीलंका के रमेश थरनंगा ने 99.75 मीटर थ्रो से गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा 85.83 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे की कमी। पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। LPG 12 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपये हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा। अमरीका सिर्फ फतह चाहता है, ईरान पर सख्त हमले करेंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले, अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा, उसे जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियारों का मतलब मशरक़ वुस्ता में तबाही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बादलों की लपेट में। कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। लाहौर के कई हिस्सों में बादल बरसे। शेखुपुरा, फिरोजवाला, ननकाना साहब,
नूरपुर थल, जहानिया, सरगोदा में बारिश से जल थल एक। एबटाबाद, स्वाबी, बालकोट, नौशहरा, दीदबाल और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद, नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक। बाराकूहू में बरसाती नाले ओवरफ्लो। रावलपिंडी के कई इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल। फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया। मरी एक्सप्रेसवे पर बिल्डिंग जमीन बोस। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी। ईवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाजी मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी।